नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन, लाइफ, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क फ्रांस के हैं, ये ट्रेविरनेस जर्मनी के हैं नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, इस प्रकार हैं। एपीकल्चर के अध्ययन में क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन का। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। पाइकोलॉजी में स्वेलों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में सिल्वीकल्चर में कास्टिपेडों का अध्ययन किया जाता है। कास्टिपेडों का संवर्धन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती के बारे में होता है। ये जीव विज्ञान का एक प्रसिद्ध क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने 384 से 322 बीसी के काल में हुआ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के विभिन्न पक्षों के विषय में विचार प्रकट किए हैं। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों और सिद्धांतों के प्रवर्तक इस प्रकार हैं। आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक है मेंडल। जीव सिद्धांत के प्रवर्तक है D.H. मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक है हेमग्रो डी ब्रिज। कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक है स्लाइडेनेव-स्वान। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक है हर्टविग। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम के प्रवर्तक हैं लैमार्क। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रवर्तक है डार्विन। द्विनामपत्ति के प्रवर्तक है कैरोलस लीनियस। DNA द्विकुंडन मॉडल के प्रवर्तक कौन है? वाटसन एवं क्रिक। जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को दो समूहों में विभाजित किया गया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुराe में संपूर्ण जीवधारियों को दो पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की भी नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न
टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवधारियों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। 5 किंगडम्स में वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, प्लांटी, कवक, फंगी, जंतु, एनिमल। मोनेरा में इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इस जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा में इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायजलीय, एक्वैटिक, यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धतियाँ प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। नेक्स्ट है पादप। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जैसे शैवाल, मोश, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक, फंगी। इस जगत में वे यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की होती है। जंतु, एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, होलोजोइक, यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा जेलीफिश। हाइड्रा जेलीफिश कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीशीज है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, ने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम जेनेटिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नेम स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति के नामों के बाद उस वर्गीविद का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार से हैं। मनुष्य का मैन का होमो सेपियंस, आम मैंगो मैंगिफेरा इंडिका, मेंढक का फ्रॉग
रेना टेग्रिना धान, राइस, ओरिएजा सैटिवा। बिल्ली का कैट फेलिस डोमेस्टिका, गेहूँ वीट, टेरिकम एस्टिवियम। कुत्ते का डोग का कैनिस फैमिलियस, मटर पीजम सैटिवम। गाय का काऊ का बोस इंडिकस, चना ग्राम सीजर एरिटनम। मक्खी का हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, सरसों, मस्टर्ड, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस।